बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के हमसाया और बरादर मुल्क चीन से अब तक की सबसे बड़ी लेकिन परेशान कुन खबरें सामने आ रही हैं और इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है उसमें चीन के सदर और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सरबराह कमांडर इन चीफ और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो कि वन पार्टी सिस्टम है उसके सरबराह शी जिनपिंग के तख्ता उलटने की इत्तलात इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया में गर्दिश कर रही हैं। उनके घर पर नज़र बंद करने के हवाले से बातें भी हो रही हैं और नए सदर का और चीन के नए सरबराह का नाम भी सामने आ रहा है। इस वक्त भारतीय और इंटरनेशनल मीडिया पर क्या चल रहा है ये भी मैं आपके सामने चीज़ें चलवाऊंगा आपकी स्क्रीन पर। और चीनी सरकार, चाइना की जो गवर्नमेंट है और चाइना का जो मीडिया है वो क्यों पुरस्रार तौर पर खामोश है। इतना कुछ होने के बावजूद, इतनी बातें होने के बावजूद ये सारा मामला क्या है, तख्ता उलटने की खबर चली कहां से है, इसकी वजह क्या है और ये पूरे का पूरा मामला, ये पूरे का पूरा माजरा अब क्या रुख इख्तियार करने वाला है, ये बहुत अहम हो चुका है। आप ये देखें कि कुछ चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं। एक तो SCO समिट जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी आपके सामने हैं, आपको पता ही होगा, आपने उनकी हरकत व सकनात तो देखी होंगी। वहाँ पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी थे, टर्किश प्रेसिडेंट तैयब एर्दोआन भी थे, लेकिन चीनी सदर के वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड रहने के ऊपर उस वक्त बहुत से सवालात उठे थे कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो कि समिट के अलावा साइड लाइन्स पर होती हैं, जिस तरह से नेटवर्किंग डिनर्स वगैरह, उन पर भी इतने एक्टिव नहीं थे। और अब ये बातें सामने आ रही हैं कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पिछले कुछ दिनों से मंजर आम पर नहीं आए। और ये आप सबसे पहले देख सकते हैं कि शी जिनपिंग हैज़ नॉट बीन सीन इन द पब्लिक सिंस गेटिंग बैक फ्रॉम SCO एंड नॉट इवन अ सिंगल विजुअल रिलीज्ड फॉर द 4 days। यानी कि चीन के सदर शी जिनपिंग SCO के समिट से वापस आने के बाद कहीं नहीं दिखे, कोई छोटा सा उनका विजुअल भी रिलीज नहीं हुआ। Important CMC events like National Defense and Military Reform Seminar and 70th Anniversary Conference of China News Agency were skipped by Xi Jinping। यानी कि जो अहम तरीन इवेंट्स थे वो भी शी जिनपिंग ने स्किप कर दिए। इसके अलावा इस वक्त अगर आप ट्रेंड्स देख लें, ट्विटर पर जो ट्रेंड चल रहा है, नंबर 1 शी जिनपिंग है और दूसरा है चाइना कू, यानी कि चाइना में तख्ता उलट गया और चाइना में मार्शल लॉ लग गया। अब भारतीय मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में इसके बहुत ज़्यादा चर्चे भी हैं। आप ये इंडिया टीवी की खबर अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं। रिपोर्ट सजेस्ट दैट चाइनीज प्रेसिडेंट हैज़ बीन पुट अंडर हाउस अरेस्ट आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ PLA चीफ, यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के चीफ के तौर पर उनकी जो हटाए जाने की खबरों के बाद उन्हें हाउस अरेस्ट यानी कि अपने घर में ही नज़र बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं नाज़रीन कराम, इंटरनेट पर इस वक्त तूफान खड़ा हुआ है और इस वक्त बाकायदा तौर पर यह बात हो रही है कि जी चाइना में मिलिट्री की मूवमेंट बहुत ज़्यादा देखी गई। आप ये देख सकते हैं कि शी जिनपिंग जो है उन्हें चेयरमैन ऑफ मिलिट्री कमीशन पोस्ट जो है उसमें एक शैडो कू हुआ है और मिलिट्री कू है ये, उसमें रिमूव किया गया है और कहा जा रहा है कि जी जो चाइना की स्पेशल फोर्सेस हैं उन्होंने शिंजियांग मिलिट्री एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है और वहां पर उन्होंने गैदर होना शुरू हो चुके हैं। और ये ऑर्डर्स हैं ली क्यामिंग के, और ली क्यामिंग जो है, अगर इनका नाम मैं सही ले पा रहा हूं, इनके हवाले से भी कुछ चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। अब कुछ वीडियोस भी आ रही हैं, मिलियंस में इनके व्यूज़ हैं। आप ये देख सकते हैं कि PLA के मिलिट्री व्हीकल्स जो हैं वो बीजिंग की तरफ 22 सितंबर को जा रहे हैं और ये मुख्तलिफ तकरीबन 80 किलोमीटर का एक पूरे का पूरा कॉन्वॉय है, जबकि कुछ सीनियर लीडर्स जो हैं उन्होंने कहा यह जा रहा है कि जी इन्हें हटा दिया है शी जिनपिंग को उनके ओहदे से। अब यहां पर कुछ चीजें मैं आपके सामने रख दूं और इसका हम पूरा एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि रिपोर्ट्स है ना सिर्फ। अब यहां पर एक और खबर आई कि चाइना के अंदर जो एयर ट्रैफिक है उसमें 60% फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं और आप ये देख सकते हैं
कि जी इस वक्त सारे के सारे मामले में इंडिया की तरफ से जो अकाउंट्स हैं मोस्टली वहां से चाइना कू का हैशटैग भी चल रहा है, ट्रेंड भी चल रहा है, जबकि इस चीज में इतनी हकीकत नहीं है। क्योंकि ये आप देख लें कि चाइना में ऑलमोस्ट अभी तक जो एयर ट्रैफिक है वो बिल्कुल सही नजर आ रही है, और ये आप बल्कि देख भी लें तो इस चीज में, क्योंकि देखें जब इस तरह की बातें होती हैं तो बहुत सी चीजों को फैक्ट चेक करना होता है, तो ये चीज तो एक गलत है। जबकि अब ये कहा जा रहा है कि जी चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से भी इसकी कोई तरदीद नहीं आई, और चाइना का जो क्रेडिबल मीडिया है वो भी इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहा, और चाइना के मीडिया की तरफ से या चाइना के सरकार की तरफ से अभी तक इस रूमर के ऊपर कुछ ना कहना और ज्यादा सवालात खड़े कर रहा है। क्योंकि इस सब के अंदर रूमर जरूर है। मैं आपको एक चीज ये बता दूं, जो मैंने इंटरनेशनल मीडिया को देख के चीजें देखी हैं, इंडियन मीडिया पे तो तूफान है, इंटरनेशनल मीडिया पे कुछ थोड़ा बहुत तूफान है। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि ये प्री मैच्योर और एग्जेजरेटेड खबरें जरूर हैं, लेकिन इसमें चाइना के मीडिया की तरफ से या चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से जो पुरस्कार खामोशी है वो एड अप कर रही है, और वो आप कह सकते हैं कि इस आग में फ्यूल डाल रही है, और फिर इसकी वजह से मजीद रूमर्स को जगह मिल रही है। अब ये आप एक और खबर देखें, चाइनीज प्रेसिडेंट अंडर हाउस अरेस्ट, क्वेश्चन मार्क है, ये इंपॉर्टेंट है। जनरल ली क्योमिंग्स नेम इमर्जेस अमिड शी जिनपिंग्स क्रैकडाउन, यानी कि जनरल जो हैं नए, उनका एक नाम सामने आ रहा है। और इसके अलावा एक और खबर भी है, हु इज ली क्योमिंग द रूमर्ड प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, और ये जनरल हैं जो कि पीएलए के अंदर सर्व कर रहे हैं, और ये मेंबर हैं सेंट्रल कमेटी ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के। और बताया ये जा रहा है कि इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब से शी जिनपिंग जो हैं उनके प्रेडिसेसर ने, जो कि ही जिनटाओ थे, उन्होंने रिप्लेस किया, उसके बाद से अब ये सारी की सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि एक नया नाम सामने आ रहा है। अलबत्ता ये जो रिपोर्ट्स हैं इनके अंदर बहुत सी चीज़ों को देखना बनता है, बहुत सी चीज़ों को एनालाइज करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नथिंग इज कंफर्म्ड एज ऑफ येट। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इस पर चीख रहा है, सोशल मीडिया इस पर चीख रहा है, इंक्रीज्ड मिलिट्री मूवमेंट की वीडियोस आ रही हैं। अब इंडिपेंडेंट सोर्सेज उन वीडियोस को कंफर्म नहीं कर पा रहे कि आइदर दीज वीडियोस आर फ्रेश या फिर ये पुरानी वीडियोस हैं, किसी और इवेंट की भी हो सकती हैं। लेकिन जो चीज़ कंफर्म्ड है वो ये है कि एससीओ समिट से वापस आने के बाद शी जिनपिंग मंथरयाम पर नहीं आए। नंबर 2, शी जिनपिंग जो है वो अहम तरीन इवेंट्स को स्किप कर चुके हैं, उनके कोई विजुअल्स नहीं आए, ये एक पॉइंट है। अब इसके अंदर ऑब्वियसली और निजी मसरूफियात भी हो सकती हैं, फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, हेल्थ कंसर्न्स भी हो सकते हैं, इतना ज़्यादा मसला क्यों। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि चाइना की तरफ से ऑफिशियल वर्ड आना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, और इस तरह के इवेंट्स, और ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़े कंसर्न की बात है, और चाइना में कुछ भी होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब नई जो रिजीम अगर आती है चाइना में, या इस तरह से कू होता है, क्या वो एक बिल्कुल 180 डिग्री शिफ्ट वाली पॉलिसी लेकर आते हैं? अलबत्ता इतने चांसेस नहीं होते। चाइना हैज़ अ वेरी मैच्योर अप्रोच टुवर्ड्स इंटरनेशनल रिलेशंस, लेकिन उनके बंदे भी तब्दील, उनकी पॉलिसीज़ में तब्दीली नहीं आती। कम्युनिस्ट पार्टी है, वन पार्टी सिस्टम है, दीगर चीज़ें हैं। लेकिन शी जिनपिंग हु इज़ वन ऑफ द वेरी पावरफुल एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द हिस्ट्री ऑफ चाइना, उनके ऊपर इस तरह की चीज़ें सामने आना ये बिलाशुबा कंसर्न को रेज करता है। और अंदर से कू के जो रूमर्स हैं, अभी तक मैं इन्हें रूमर्स कहूँगा, इंडियन मीडिया इन्हें कंफर्म कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया इन्हें कंफर्म कर रहा है, लेकिन हम चाइना के ऑफिशियल वर्ड का वेट करेंगे, क्योंकि चाइना या रशिया के मामलात में, इवन ईरान के मामलात में वेस्टर्न मीडिया, इंडियन मीडिया, इनका बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा होता है। तो अभी तक की ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।